तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2, जो कि अभी इस चैप्टर में एक अलग नया टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन किया बट वो कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में हमको क्यों सिखाया जाता है, तो एप्लीकेशन उसकी जरूरत कहाँ पे है, वो अप्लाई कहाँ पे होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के तौर पे उसको सॉल्व करना है हमको। ये एप्लीकेशन करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये इतना ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने कैलकुलेशन किया, बेसिक इसका नीड क्या है। आते हैं मन में क्वेश्चन ऐसा। तो अभी ये 9th में जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का, तब आपको कभी विचार आया होगा कि मैथ्स सिंपल डिजिट से 1 2 3 से हो जाता है, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स वाई जेड से, अभी ये टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा क्या जरूरत है। आता है, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों के मन में भी ऐसे प्रश्न आते थे। तो ये चैप्टर से वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये 6.2 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी हमको कि एप्लीकेशन इसकी जरूरत क्या है। से फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, थ्री स्टोरी एक बिल्डिंग है, 3 माले की बिल्डिंग है। और से आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बहुत बड़ा ऑब्जर्वर बना लिया। तो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, लेट्स से ये ग्राउंड लेवल है, से ये ग्राउंड लेवल है। तो हमें पता करना है कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा। डिवाइस आते हैं जिससे आपको ऐसे एंगल पता चल जाता है, जैसे 360 डिग्री का एंगल मार्क डिवाइस होता है, एजीमथ सर्कल टाइप होता है, एजीमथ सर्कल ही बोलते हैं उसको आप ग्राउंड लेवल पे जीरो, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप 0 डिग्री पे सेट करके और बाद में हेडिंग निकाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो आपको एंगल मिल जाएगा। क्वेश्चंस में ऑब्वियसली आपके पास डिवाइस नहीं है तो आपको एंगल दिया होगा कि बेसिकली ये एंगल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म होता है, 3 साइड्स आपका बन जाता है। तो उससे ये हाइट कैलकुलेट हो सकता है, प्लस ये डिस्टेंस फ्रॉम यहां से यहां तक भी कैलकुलेट हो सकता है। तो एक चीज इसमें ध्यान देनी है, यहां पे इस बिल्डिंग से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस भी ये लाइन है, प्लस उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो लाइन ऑफ विजन है, ये लाइन को लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। यहां से ऑब्जर्वर यहां पे ऑब्जर्व कर रहा है, से पॉइंट ए पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी हो गया, ठीक है, लाइन ऑफ विजन। और ये जो यहां से बिल्डिंग से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस भी यही लाइन है, और इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऑब्जर्वर टू जो बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी यही लाइन है, ठीक है। तो इस एंगल को जब हॉरिजॉन्टल के आई साइड से ऊपर के लेवल पे जब वो ऑब्जर्व करता है कुछ, तो वो एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एंड जो लाइन ऑफ विजन है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अभी हम दूसरा केस करेंगे। ये एक लाइट हाउस है। समझिए कि ये समुद्र के किनारे पे है, बीच पे है। यहां एक ऑब्जर्वर है और ये सी है, समुद्र है। यहां पे एक शिप है। और ये ऑब्जर्वर ये शिप को ऑब्जर्व कर रहा है और एग्जैक्टली उसको डिस्टेंस पता करना है वो शिप का। ठीक है, अभी ये उसका लाइन ऑफ विजन हो जाता है और ऑब्जर्वर के जब साइट लेवल से ऊपर हाइट पे, यानी ऊपर ऐसा अगर कोई चीज को ऑब्जर्व करता है, यानी लाइन ऑफ विजन ऐसी होती है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। बट ऑब्जर्वर जब नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। बट उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन अब ये है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जर्वर के लेवल से होगा, या वो ग्राउंड लेवल पे हो या वो टॉप लेवल पे हो, बट उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन उसके लेवल के साथ होती है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था पहले कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनती है। वैसे ही इस केस में भी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी लाइन ऑफ विजन एंड ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, गलती से भी ये एंगल को मत पकड़ लेना। क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ विजन। इस लाइट हाउस के हाइट का और ये लाइन ऑफ विजन का ये एंगल नहीं है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है। ठीक है, ये तीन मेन बेसिक लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मेन अभी आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं। तो अब हम करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। ठीक है, समझो ये पर्सन है, ये 80 मीटर डिस्टेंस पे है। 80 मीटर इस चर्च के डिस्टेंस पे। ये लेट ऑब्जर्व दिस, कंसिडर दिस एज चर्च। तो वो 80 मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस भी हो गया आपका एंड हॉरिजॉन्टल लाइन भी ये हो गया, लाइन भी हो गया। फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट टॉप। ठीक है, लुकिंग एट इट टॉप, ये टॉप इस टॉप पॉइंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 0 इज ऑफ 45 डिग्री। ये उसका लाइन ऑफ विजन है, लाइन ऑफ विजन है। ठीक है, तो लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो इन दोनों के बीच जो एंगल
बनता है, दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका राइट एंगल बन गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल रेडी हो गया। ठीक है, तो अभी इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। सो सॉल्यूशन अब स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है? गिवन let distance of person from the church BAB is equals to 80 मीटर। ठीक है, let angle of elevation BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, और हमें उन्होंने पूछा है हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हाइट ऑफ द चर्च है, ये हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये 90 डिग्री है, एग्जैक्ट ऑपोजिट टू 90 डिग्री आपका क्या है? हाइपोटेनियस साइड होता है, ये हाइपोटेनियस साइड होता है। ठीक है, ये हमारा थीटा है, सॉरी ये हमारा थीटा है, एंगल थीटा दिया है, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, तो ये साइड हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये हमारा ये साइड एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ये साइड जो है ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक है, हमें ऑपोजिट साइड पूछा है, एडजेसेंट साइड पता है, तो क्या यूज होगा? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, इसमें आपके पास एडजेसेंट है और ऑपोजिट फाइंड करना है, और टेन थीटा थीटा दिया है 45 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट क्या है आपका? BC, एंड एडजेसेंट आपका क्या है? AC। ठीक है, therefore tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? 45। tan 45 इज इक्वल्स टू BC क्या है? BC फाइंड आउट करना है, AC है 80 मीटर्स। therefore tan 45, टेबल हमने प्रैक्टिस किया है, टेबल tan 45 क्या होता है? साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, tan 45 होता है sin 45 अपॉन cos 45। cos 45 का जो 1/√2 है वो ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √2 कट जाएगा 1। ठीक है, तो tan 45 होता है बेसिकली 1। टेबल एग्जाम में छोटा सा एक टेबल बना ही लेने का। ठीक है, टेबल कैसे याद रखना है, कैसे बनाना है, वो सब मैंने सिखाया है। ठीक है, बताया है आपको। 1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 80 मीटर लिखने में फाइनली लिखना है। ऐसा यूनिट सॉल्व करते समय नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट फाइनली जब आंसर आएगा तब लिखना ही चाहिए। तो ये 80 डिवाइड फॉर्म में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 इंटू 1 80, तो BC इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो यही BC फाइंड करना था। क्वेश्चन के फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, ये आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर हाइट ऑफ द चर्च
इज 80 मीटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। से ये एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस आप लोगों को पता है, लाइट हाउस समुद्र के किनारे भी होता है, समुद्र के बीचों बीच भी होता है। अलग अलग लाइट्स होते हैं, अलग अलग सिग्नल। कभी कभी शिप को सिग्नल देने के लिए भी, शिप को समझ में आए ऐसे लाइट्स इंडिकेशन भी होते हैं। तो लाइट हाउस बनाते हैं, उसके ऊपर लाइट, एक टावर टाइप बनता है, उसके ऊपर लाइट होता है। वो कुछ कोई जमाने में एनिमीज के नेवी शिप आने के लिए भी, ऑब्जर्व करने के लिए भी बनाए गए थे। अभी तो आजकल रडार सिस्टम है, रडार से सब ट्रैक हो जाता है, कोई शिप्स आ रहे तो। लेकिन लाइट हाउस है, बाकी बहुत पर्पज है लाइट हाउस के। ठीक है, तो लेट्स से कि ऑब्जर्वर यहाँ लाइट हाउस से ऑब्जर्व करा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 मीटर। ये सी है और ये शिप है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है शिप को। ये इस लाइट हाउस से ये डिस्टेंस हो जाएगा शिप का, वैसे डिस्टेंस हो गया शिप का। और मैंने समझाया था कि ऑब्जर्वर जब आई साइड के लेवल से नीचे ऑब्जर्व करता है कोई चीज, तो वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। बट पहले एक चीज ध्यान देना है, ऑब्जर्वर टावर पे है और ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ इलेवेशन लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीचों बीच बनता है। ठीक है, गलती से भी ये कंसिडर मत कर लेना, इसको लाइन ऑफ अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन कंसिडर किया, पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट से ही रॉन्ग हो जाएगा, 0 मार्क्स आ जाएगा। पहले ये चीज में गलती नहीं होना चाहिए, काफी लोगों का इस चीज में गलती होता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, लाइट हाउस का हाइट 90 मीटर दिया है। ठीक है, यानी ये साइड अभी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, 90 मीटर लाइट हाउस का हाइट है। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ये 60 डिग्री एंगल और ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब कैसे मिलेगा, अब देखिए, अब ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो लाइन है टावर का, जो लाइट हाउस का टावर का और शिप का जो डिस्टेंस है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है। अब हम नेमिंग करेंगे, ये ए बी एंड सी, एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन के इस यहाँ पे एक पॉइंट को एम कंसिडर करेंगे कि ये एम है। तो ए एम पैरेलल टू सी बी हो जाता है। ठीक है, तो हमने किया है लोअर स्टैंडर्ड में, 8th 9th स्टैंडर्ड में, कि ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे देखो ये Z फॉर्म हो रहा है, ये Z फॉर्म हो रहा है। तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस, यानी एंगल BAM will be equals to angle ABC। ठीक है, ABC एंड BAM, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री दिया है हमें,
तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। फ्रॉम द टॉप ऑफ let the height of tower lighthouse B AB is equals to क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम हाइट ऑफ द टावर हमको दिया है AC, हाइट ऑफ द टावर है AC, हाइट ऑफ द टावर AC है विच इज इक्वल्स टू 90 meters, एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ द शिप बी CB, शिप बी CB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन is equals to B angle BAM is equals to 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे हम therefore AM segment AM, therefore as segment AM is parallel to segment CB, hence angle BAM is equals to angle A, BAM is equals to angle ABC is equals to 60 डिग्री। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है, अभी हमें ये एंगल मिल गया। ठीक है, अभी फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस। अब ये हमारा थीटा है, एंगल है, तो इसका ऑपोजिट साइड होगा ये, तो ये हमारा ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेनस साइड है, ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री को लग के ये साइड है, ये एंगल हो जाएगा हमारा, ये साइड हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब होगा tan थीटा ही लेंगे बिकॉज एडजेसेंट और ऑपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बेसिकली हमें ऑपोजिट दिया है, एडजेसेंट फाइंड करना है, और थीटा का वैल्यू हमें, थीटा पता है हमें कि थीटा 60 डिग्री है। ठीक है, therefore tan थीटा है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड है AC अपॉन एडजेसेंट हमारा है CB। therefore tan 60 टेबल में कितना होता है, tan 60 शायद √3 होता है, tan 60 यस √3 होता है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू AC होता है, AC दिया है 90 एंड CB हमें फाइंड आउट करना है। ये CB ऊपर ले लेंगे और √3 यहाँ ले लेंगे, तो हो जाएगा CB इज इक्वल्स टू 90 अपॉन √3। अब √3 का वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में, वैसे सॉल्व करते करते याद हो जाता है, √3 इज इक्वल्स टू 1.73, ऐसे क्वेश्चन में दिया है √3 इज इक्वल्स टू 1.73।
वो इसको डायरेक्ट आप √3 का वैल्यू डाल के 1.73 डाल के डिवाइड कर सकते हैं, वरना और एक मेथड है, CB इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय √3। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा सेगमेंट, जैसे लाइंस को एक्सप्लेन मैंने अपने वर्ड्स में किया, आपने भी वैसे ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रटा मार लो। आप अपने ओन वर्ड्स में, जैसा आपने ये डायग्राम आपको सही से बनाने आना चाहिए, डायग्राम अच्छे से बना दिया, डायग्राम को स्टडी करके आप अच्छी तरह से स्टेटमेंट अपना बना के आपके सामने वाले एग्जामिनर को समझ में आए कि एक्चुअली आपने किया क्या है। बस इतना। स्टेटमेंट एकदम ऐसा ही चाहिए कि किसी ने बताया, किसी ने लिखा है, कहीं बुक में लिखा है, वैसा ही चाहिए। नो नो, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छी तरह से समझ के आप अपने आप को ऐसा एक्सप्रेस कीजिए कि सामने वाला आपके एक्सप्रेशन को समझ पाए। ठीक है, उतना काफी होता है। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। अब इसका स्टेप हम लोग यहां कर लेते हैं, राइट साइड में आगे का स्टेप। हो जाएगा therefore CB इज इक्वल्स टू 90 इंटू √3 है 1.73 अपॉन नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाता है। ठीक है, √3 इंटू 3 √3 हो जाता है √3 स्क्वायर, ये हो जाता है √3 स्क्वायर और स्क्वायर और √3 कट जाता है तो हो जाता है 3 हो जाएगा 90 इंटू 1.73 अपॉन 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 3 1 जा एंड 3 3 जा, 3 हो जाएगा 3 0 30, 3 1 जा एंड 3 30 जा 90, तो 30 इंटू 1.73। अब 30 इंटू 1.73 कर लीजिए रफ में, जो आएगा वो आपका आंसर होगा 1.73 इंटू 30, 0 3 जा 0 0 7 जा 0 0 3 3 जा 9 3 7 जा 27 3 1 जा 3 and 2 5 0 9 7 5। दो डेसिमल के, दो नंबर के पहले डेसिमल है, ये आ गया डेसिमल यहाँ पे 57.9, तो ये आ गया 57.90 मीटर्स। ठीक है, CB यानी डिस्टेंस। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वेश्चन है हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो आंसर में लिख देना है द शिप इज 57.90 meters from the lighthouse। बस हो गया।